राजू अपने मोहल्ले में सबसे आलसी लड़के के रूप में बदनाम था। काम से बचने की उसकी बहाने वर्ल्ड क्लास होता था। उसे पढ़ना, घर में मदद करना या कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं था। उसकी पसंदीदा काम में सोफे पर लेटना, जंक फूड खाना और टीवी देखना शामिल था। एक शाम राजू टीवी देख रहा था और रिमोट से चैनल बदल रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। टीवी स्क्रीन पर नूडल्स का विज्ञापन आ रहा था, लेकिन यह कोई साधारण नूडल विज्ञापन नहीं था। एक तेज आवाज ने घोषणा की, आज लकी नूडल्स का एक पैकेट खरीदें और 1 करोड़ जीतने का मौका पाएं। हां, आपने सही सुना। हमारे नूडल पैकेट में एक विशेष लॉटरी टिकट छिपा है जो आपको अगला करोड़पति बना सकता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, बाजार जाइए और लकी नूडल्स का पैकेट खरीदिए। राजू सीधा बैठ गया। 1 करोड़ रुपए, उसने खुद से कहा। अगर मैं जीत गया तो मुझे फिर कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई काम नहीं, कोई स्कूल नहीं। मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। सारे वीडियो गेम खरीद सकता हूं और हर दिन नूडल्स खा सकता हूं। उसका आलसी दिमाग पूरी गति से काम करने लगा। मुझे बस जीतने वाला टिकट ढूंढना है। मैं जितने ज्यादा नूडल पैकेट खरीदूंगा, मेरे जीतने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। उसने सोचा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। अब राजू को नूडल्स खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, लेकिन ज्यादातर समय उसकी जेबें खाली रहती थीं। लेकिन इस बार उसका दिमाग पैसे जमा करने के लिए दौड़ रहा था। वह अपने कमरे में गया और अपना गुल्लक निकाला। हथौड़े से उसे तोड़ने के बाद उसे अंदर कुछ सिक्के और थोड़े रुपये मिला, जो उसे अपने मम्मी पापा से बचत करने के लिए मिला था। यह काफी नहीं है, राजू ने अपना सिर खुजलाते हुए बड़बड़ाया। मुझे बाजार में सारे नूडल्स खरीदने के लिए और पैसे चाहिए। और फिर जैसे उसके दिमाग में जीनियस योजना सूझी, वह चुपके से अपने पिता के कमरे में गया और ध्यान से बिस्तर के पास लटकी अपने पिता की पतलून की जेब में हाथ डाला। जैकपॉट! राजू ने मुट्ठी भर नोट निकाले। फिर अलमारी में अपनी मां के पर्स ढूंढने लगा। कुछ और नकदी निकाली और जल्दी से सारी अपनी जेबों में भर ली। राजू ने मन ही मन कहा, माफ करना मां, पिताजी, लेकिन यह एक अच्छे काम के लिए है। उसने अपने कामों को सही ठहराते हुए फुसफुसाया, हम सभी को करोड़पति बनाने जा रहा हूं। अपनी लूट के साथ राजू किराने की दुकान की ओर भागा। उसने हांफते हुए दुकानदार से कहा, मुझे आपके पास जितने भी नूडल पैकेट हैं वे सभी चाहिए। राजू ने काउंटर पर अपने पैसे पटकते हुए कहा। दुकानदार ने पूछा, सभी? हां, सभी। राजू की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गई थीं। मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं। दुकानदार ने नूडल्स के पैकेटों का एक के बाद एक सब जमा किया और राजू को दे दिया। जब राजू ने काम पूरा किया, तब तक वह मुश्किल से सभी बैग उठा पा रहा था, लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। घर वापस आकर राजू लिविंग रूम में बैठ गया। उसके चारों ओर नूडल्स के पैकेटों का पहाड़ था। उसने एक एक करके उन्हें खोलना शुरू किया। पहला पैकेट, कुछ नहीं। दूसरा पैकेट, नूडल्स के एक मुफ्त पैक के लिए कूपन। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, राजू ने बुदबुदाया। तीसरा पैकेट, कुछ नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, अभी और बहुत सारे हैं, उसने खुद से कहा। चौथा पैकेट, 5वां पैकेट, 10वां पैकेट, 50वां। अभी भी कुछ नहीं। राजू का लिविंग रूम अब नूडल्स से भर गया था। नूडल्स के ढेर, लेकिन लॉटरी टिकट नहीं। 100वां पैकेट आते आते राजू के हाथ रैपर फाड़ने से दुखने लगे थे। उसका उत्साह कम होता जा रहा था, लेकिन वह दृढ़ था। 120वां पैकेट, उसे एक और कूपन मिला। इस बार नूडल्स की अगली खरीद पर मात्र 2 रुपये की छूट। मुझे 2 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। अब राजू खाली रैपर, नूडल्स के ढेर और बढ़ते डर से घिरा हुआ था। उसके माता पिता घर आए और दरवाजे पर खड़े हो गए, बिल्कुल अवाक। पूरे घर में नूडल्स की पैकेट थी। राजू, ये क्या है? उसकी मां चिल्लाई। ये सब कहां से आया? उसके पिता ने नूडल्स और खाली पैकेटों की गंदगी को देखते हुए कहा। राजू पराजित दिख रहा था और एक आखिरी खुला पैकेट पकड़े हुए उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने नूडल पैकेट में 1 करोड़ की लॉटरी का विज्ञापन देखा।
मैंने सोचा कि अगर मैंने पर्याप्त खरीद लिया तो मुझे जीतने वाला टिकट मिल जाएगा। लेकिन वह चुप हो गया। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और राजू, तुम्हें इसके लिए पैसे कहां से मिले? राजू के पिता ने गुस्से से पूछा। राजू ने घबराकर अपने पिता की जेब और मां के पर्स की ओर इशारा किया और कहा, मैं आपको 10 लाख वापस देने वाला था, ईमानदारी से। उसके पिता ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी मां ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। राजू, तुमने यह सारा पैसा व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। और हां, तुमने हमसे चोरी भी की है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राजू ने अपने हाथों में नूडल्स के आखिरी पैकेट को देखा। शायद इसमें हो वो 1 करोड़, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कांपते हाथों से उसने आखिरी पैकेट फाड़ दिया। उनकी सांस रुक गई। और उसे क्या मिला? एक और कूपन, नूडल्स के एक मुफ्त पैकेट के लिए। राजू के पिता ने निराशा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उसकी मां थक कर बैठ गई। राजू फर्श पर गिर गया। नूडल्स उसके चारों ओर निराशा के सागर की तरह फैला हुआ था। अगले कुछ महीनों तक राजू ने अपना सारा समय सफाई करने, काम करने और नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में नूडल्स खाने में बिताया। उसने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा।